हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एमपी भूलेख पोर्टल पर जो डिजिटल नक्शा है उस पर नक्शा बटांक या तरमीम कैसे की जाती है, इस संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। इसके लिए एमपी भूलेख पोर्टल पर पहले पटवारी आईडी लॉगिन कीजिए और जो डेटा अद्यतन सुधार टैब है उस पर क्लिक कीजिए। इससे पहले आपको जो पटवारी चालू नक्शा होता है, जिस पर वर्किंग शीट जिसको बोली जाती है, उस पर तरमीम करना बहुत ज़रूरी है। एमपी भूलेख पोर्टल पर जैसे डेटा अद्यतन सुधार आपका टैब ओपन होता है तो इसमें आपको नक्शा बटांकन टैब पर क्लिक करना है। टैब ओपन होते ही आपको ग्राम और नक्शा सुधार विभाजन के मामले में खसरा चयन करने हेतु विंडो आएगी, जिसमें आपको संबंधित खसरा चयन करना है जिसकी आपको तरमीम करनी है। जिसमें क्लिक करते ही संबंधित नक्शा जिसके आपको बटांकन करने हैं ओपन हो जाएगा। इसमें आपको एडिटिंग हेतु एडिटिंग टैब पर क्लिक करना, जिससे एडिटिंग टूल ओपन हो जाए। एडिटिंग टूल में जो इम्पोर्टेंट है वह है सिलेक्टेड ज्योमेट्री। इसमें सिलेक्ट करते ही नक्शा के जो वर्टेक्स हैं वह सभी ओपन हो जाते हैं। देखिए, हमने सिलेक्टेड ज्योमेट्री में क्लिक किया और नक्शा में क्लिक करते ही इसके जितने भी वर्टेक्स हैं वो सभी ओपन हो। अब आप पॉलीलाइन है तो स्प्लिट टैब पर जैसे क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट वर्टेक्स के लिए एक नई टैब ओपन होगी। अब इसमें एक वर्टेक्स के दूसरे वर्टेक्स तक की दूरी प्रदर्शित होती है, जहाँ से अपन को लाइन स्टार्ट करनी है। यह खसरा का रकबा है जिसकी अपन को तरमीम करनी। इसमें चूज स्टार्ट वर्टेक्स में जिस वर्टेक्स से संबंधित लाइन की दूरी चालू होना है उसको सेलेक्ट कर दें। जैसे हमारी 21 नंबर से चालू होना है तो यहाँ पर 21 नंबर सेलेक्ट कर देंगे और दूसरा वर्टेक्स हमारा 20 नंबर है। 21 और 20 के बीच में दूरी है, जिसमें 21 से 20 की तरफ को 9 मीटर हमारे मूल पटवारी नक्शे में, तो वह 9 डाल करके ओके कर देंगे। तो ओके करने पर यह जैसी लाइन स्टार्ट होती है, लाइन उस तरफ ड्रॉ करेंगे जिस तरफ हमारा बटांकन बनना है। जैसे ही बटांकन के लिए हम लाइन ड्रॉ करें तो इसमें संबंधित नक्शे का रकबा दिखाई देगा और उस रकबा को संपूर्ण होते ही लाइन के लास्ट में डबल क्लिक करने पर यह हमारा बटांकन सबमिट हो जाएगा। लेकिन यह रकबा आप क्लियर रखिएगा। यदि एक 46 आरे है तो 46 आरे ही रकबा रखिएगा जब इसके बटांकन बनेंगे, वरना इसके बटांकन नहीं बनेंगे। बहुत सावधानीपूर्वक माउस की सहायता से इसको करना है। नक्शा बटांकन करना यह बहुत सावधानी वाला काम है। अब हम जैसे ही पहले बटांकन के लिए किया था वैसे ही सिलेक्ट ज्योमेट्री से यह सिलेक्ट कर लेंगे और स्प्लिट टैब से वह संबंधित वर्टेक्स के डिस्टेंस भी रख देंगे जहां से अपन को दूसरी लाइन चालू करना है। अब हम दूसरी बटांकन बनाने के लिए यहां से यह लाइन खींचते हैं और इसका रकबा भी बिल्कुल बहुत सावधानी से इसका रकबा हमें करना है। इसका रकबा एक बटांकन का रकबा 187 और दूसरे बटांकन का रकबा 188 था। तो यह बहुत सावधानी पूर्वक से, यानी यह रकबा 4 अंकों में दिखाई देता है जो मीटर को प्रदर्शित करता है। इसलिए हमको माउस की सहायता से बहुत सावधानी पूर्वक ही करना और इसको डबल क्लिक करने पर यह नक्शा बटांकन बन जाएगा। तो इसको सेव की बटन की सहायता से इसको सेव कर देना है। सेव करने पर यह हमारा जो एडिट किया हुआ नक्शा है यह सेव हो गया है। अब हमको नीचे जो रिमार्क ऑप्शन है वहाँ पर हमको संबंधित नक्शा तरमीम का आदेश और प्रकरण क्रमांक यहाँ पर लिख देना है। इस प्रकार से हमारे डिजिटली नक्शे में नक्शा बटांकन तरमीम हमने कर दी है। संबंधित टिप प्रकरण और आदेश दिनांक लिखने के बाद
यह नीचे जो टैब लिखा हुआ है तहसीलदार को भेजें, उसमें क्लिक कर देंगे तो यह हमारे तहसीलदार महोदय की आईडी में पहुंच जाएगा और वहां से उनकी आईडी से स्वीकृत होने के उपरांत हमारे जो MP भूलेख पोर्टल पर जो डिजिटल नक्शा उस पर परमानेंटली तरमीम शो होने लगेंगी और उसकी नकल हम कहीं से भी देख सकते हैं। यह नक्शा तरमीम हमने 2 या 3 बटांकन की हैं, जो लाइनें सीधी सीधी हैं। अब हम इसी प्रकार से इन्हीं टैब की यूज करके हम अन्य प्रकार की तरमीम भी कर सकते हैं। यह बहुत सावधानी वाला काम है, लेकिन यह तरमीम करने से पहले आपको जो वर्किंग सीट है पटवारी नक्शा की, उस पर तरमीम डाल करके उस पर रकबा बरारी करके ही यह कार्य करना है। थैंक यू।